वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपको, इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 5/4 शो दैट साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 12/7। सो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स आपको एंगल थीटा के लिए टेन थीटा सेक थीटा फंक्शन की वैल्यू दे दी 5/4। सो आपको ये प्रूफ करना है। इसके लिए आपको किसकी नीड होगी? साइन कोस एंड टेन और कोट फंक्शन की नीड होगी। दैट मीन्स आपको ये मंथ याद होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये मंथ याद है आपको। दैट मीन्स S फॉर साइन थीटा, C फॉर कोस थीटा एंड T फॉर टेन थीटा। तो S इक्वल साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कोसेक सेक कोट थीटा इनका साइन कोस टेन का रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम है अच्छे से। सो हमें सेक थीटा की वैल्यू दी है। दैट मीन्स सेक थीटा किसके इक्वल होता है? आपका सेक थीटा होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और हमें वैल्यू क्या दी है? 5/4। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई आपकी 5 के, कॉन्स्टेंट मल्टीपल मानेंगे, एंड बेस हो गई आपकी 4 के। सो उसके लिए आपको परपेंडिकुलर की नीड है। अब आपको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे इन ट्रायंगल ABC। सो AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर, AC स्क्वायर एंड AB स्क्वायर। दैट मीन्स 5K स्क्वायर इक्वल्स टू 4K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट, एंड BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 5 25K स्क्वायर माइनस 4K साइड आ जाएगा। दैट मीन्स 16K स्क्वायर। राइट, एंड 25K स्क्वायर में से 16K स्क्वायर माइनस करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9K स्क्वायर। दैट मीन्स BC इक्वल्स टू √9K स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। दैट मीन्स 3K आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी परपेंडिकुलर वैल्यू आ गई 3K। राइट, नाउ आपको तीनों चीज़ें मालूम हो गई, साइन, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। सो हम लोग क्या करेंगे? फंक्शंस कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड कोट थीटा की वैल्यू। राइट, तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 3K अपॉन 5K। सो वी कैन राइट इट एज 3/5। Now cos theta base upon hypotenuse 4K upon 5K. So K से K cancel 4/5. Right, tan theta perpendicular upon base. तो perpendicular की वैल्यू कितनी है आपकी? 3K upon 4K. K से K cancel, that means 3/4. Right, and cot theta base upon perpendicular, that means 4K upon 3K. So we can write it as 4/3. तो आपको साइन, कोस, टेन एंड कोट चारों फंक्शन की वैल्यू मालूम हो गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सो साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस cot theta. Now put the value of this function. Sin theta equals to 3/5 minus 2 into cos theta equals to 4/5. Tan theta equals to 3/4 minus cot theta equals to 4/3. Right, now solving this, 3/5 minus 8/5 and 3/4 minus 4/3. राइट, नाउ हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। दैट मीन्स 3 - 8, एंड जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। राइट,
एंड यहाँ पर एलसीएम 12 हो गया, तो 4 3 12 होता है, दैट मीन्स 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 के साथ। नाउ माइनस 3 4 12 होता है, दैट मीन्स 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के साथ, राइट। नाउ सॉल्विंग दिस अगेन, 3 में से 8 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, -5/5 एंड 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 12। अगेन सॉल्व करेंगे, -5/5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7/12। अब हमें मालूम है हम कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के टर्म्स को, जो इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन एंड इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स -5 × 12 अपॉन -7 × 5। सो सॉल्विंग दिस, आप माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जब 5 आ जाएगा, दैट मीन्स 12/7 एंड दिस इज राइट हैंड साइड। सो आपका प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वी कैन राइट इट एज sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 12/7। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो जाता है। आपको समझ आ गया, सिर्फ आपने क्या किया, यहाँ से BC परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट की पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। उससे पहले सेक थीटा आपको मालूम होना चाहिए किसका वैल्यू होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की होती है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके BC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, देन लेफ्ट हैंड साइड ली, उसके लिए हमने पहले चारों फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, देन इन चारों फंक्शंस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। सो हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो आगे आपका समझ अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 3/4 देन शो दैट रूट ऑफ sec थीटा माइनस cosec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल्स टू 1/√7। सो आपको यहाँ पर cot थीटा फंक्शन cot थीटा की वैल्यू दी है 3/4। आपको मालूम है cot थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। सो ये किसके इक्वल दिया है हमें, 3/4, दैट मीन्स बेस की वैल्यू हो गई आपकी 3 के एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 4 के। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, सो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस इन द ट्रायंगल ABC, दैट मीन्स इन ट्रायंगल ABC, apply the Pythagoras theorem, AC square equals to AB square plus BC square, right। AB की वैल्यू आपको, AB square की वैल्यू आपको दी है 3k square प्लस BC square की वैल्यू कितनी दी है, 4k का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर एंड 9 प्लस 16 होता है 25k square. So AC is equals to root of 25k square। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। सो AC की वैल्यू हो गई आपकी 5k, राइट। नाउ आपको कैलकुलेट करना है कि ये आपका इसके इक्वल है कि नहीं। सो हमें इसके लिए किसकी नीड है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा फंक्शन की, ठीक है। तो हम उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। क्योंकि अगर कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है तो ये भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, H/P एंड H/B। नाउ सेक थीटा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी 5k/3k, कैसे k कैंसिल, इट मीन्स 5/3। नाउ कोसेक थीटा हो गया 5k/4k, 4k से 4k से k कैंसिल, दैट मीन्स 5/4, राइट। सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई आपकी। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा
अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. Right, now put the value of sec theta and cosec theta. Sec theta की वैल्यू 5/3 माइनस cosec theta की वैल्यू 5/4 एंड sec theta की वैल्यू 5/3 प्लस cosec theta की वैल्यू 5/4. सो सॉल्व करेंगे इसको. 3 और 4 में क्या एलसीएम आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 से 12 दैट मीन्स 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, माइनस 4 3 से 12 दैट मीन्स 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से. राइट, अगेन 12 का एलसीएम आ जाएगा इन दोनों में. 3 4 से 12 दैट मीन्स 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, 4 3 से 12 दैट मीन्स 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से. राइट, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा. ये सॉल्व करेंगे. 5 4 ज़ा 20 माइनस 15 अपॉन 20 प्लस 15 दैट मीन्स 20 में से 5 माइनस करेंगे 5 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 35. फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना ये स्क्वायर रूट भी आपका साथ साथ यू लगेगा. ठीक है, ये राइट है. नाउ 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 दैट मीन्स √1/7 या फिर हम लिख सकते हैं 1/√7. ठीक है, समझ आ गया ये आपको. सो ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड. दिस इज राइट हैंड साइड हेंस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के. सो वी कैन राइट इट हेंस रूट सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/√7. सो समझ आ गया आपको हमने कैसे सॉल्व किया है. कोट थीटा की वैल्यू दी थी आपको बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से हमने कैलकुलेट कर लिया 5 के. देन हमने दोनों फंक्शन सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी एंड लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया. यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम ले लिया हमने एंड सॉल्व कर लिया तो 1/√7 आ गया. सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व हो जाता है. फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे. अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें. यस मैम मुझे समझ आ गया. एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू.